इतिहास के पन्ने को पलटा जाए तो आपको कई ऐसे नाम मिल जाएगा जिसने इस दुनिया को कहानी दी, प्रेरणा दी, सीख दी कि अगर डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड विल पावर है तो हर चीज आपके फेवर में है। मगर यहाँ रोम ओलंपिक्स 1960 में एक जाबाज शेर को ऐसा क्या हुआ कि जिससे लोग उससे नफरत करने लगे। But very good things. तो ये कहानी शुरू होती है एक कहानी से जहां सरदार जी बोलते हैं, ओ पाजी सत श्री अकाल, मैं हूं मिल्खा सिंह दी कोच और मैंने एक गल दसो तुसी, मुंडा है कि चंगा सी लेकिन है जख्मी सी, पर पाजी अस्सी लस्सी। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। A few Chai. later. तो कहानी शुरू होती है आर्मी रिक्रूट सेंटर सिकंदराबाद। परेड सावधान। ओके, तो यहाँ जो भी जवान आते हैं उसको एक अग्नि परीक्षा पास करनी पड़ती है जिसे हम कहते हैं हैव बॉल्स टू स्टैंड, फाइट एंड ड्रीम्स। ऐसे ही अपने सपनों के साथ मिल्खा सिंह भी आ गए, मगर पाजी है चंचल मन का, I mean मस्ती करना पसंद है। यस, सेम एज यू एंड मी। सी गाइस, ऐसी होना चाहिए, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली गाइस। ये भी ठीक है। और पाजी को खाना भी पसंद है, लॉल वो तो सबको पसंद है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक ग्लास एक्स्ट्रा दूध और एक्स्ट्रा अंडे गाड़ी स्टार्ट कर। तो खाने के लिए उस दिन मिल्खा भागा, और उस दिन ऐसा भागा कि पाजी सबका फेवरेट बन गया। और पाजी को उस एक ग्लास दूध से माँ की याद आ गई कि कैसे माँ अपने हिस्से का दूध भी मिल्खा को देती थी। हाय, ये मैं हूँ और मेरा परिवार तब के जमींदार, ईमानदार सिख, और मैं इधर संता बनता के जोक्स मारते। और मेरा एक दोस्त था जिसके साथ हम दोनों मिलके नदी पार करके पढ़ने जाते थे, और मौलवी साहब को मुर्गा पसंद थी तो वो हमें मुर्गा बना दिया करता था। मगर जो भी था, भागना तो मैंने बचपन से सीखा। और मिल्खा बिल्कुल हमारी तरह है, उसको भी भागना है मगर देश के लिए, कोट पहनना है मगर देश के लिए, मार खानी है देश के लिए, इनफैक्ट एक सच्चा हिंदुस्तानी। वैसे एक मशहूर कहावत है कि मेहनत की रोटी, इज्जत की कमाई और गुस्से में भी अच्छाई, ये आपका कैरेक्टर डिफाइन करता है। और उस दिन मिल्खा ने कसम खाई कि अब वो कोर्ट के लिए दिन रात एक कर देगा। और अगला दिन जहां सारे स्पोर्ट्स शूज पहनकर रेस में आ गए थे, तो वही मिल्खा खाली पैर। ये दौड़ उस इज्जत के लिए था। मिल्खा बस भागना चाहता था, रुकना नहीं चाहता। लेकिन फिनिश लाइन आने से पहले, हाँ मुझे याद है मेरी हालत तब खराब हो गई थी, लेकिन एक बात की खुशी थी कि मैं नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हो गया था। मगर इस दौड़ की कहानी बचपन से शुरू हुई थी। बंटवारे ने कई घर उजाड़ दिए, परिवार बिखर गए और साथ में मिल्खा भी। वो किसी तरह दिल्ली पहुंचा, लेकिन यह दर्द अभी तक भरा नहीं कि उसने एक साथ परिवार खोया। माँ की याद उसे सोने नहीं देता, मगर पापी पेट के लिए मिल्खा लड़ा। और एक दिन उसे उसकी माँ मिली। वो फिर भागा, तेजी से भागा और जा पहुंचा वहां जहां उसकी माँ थी। और उस दिन मिल्खा के चेहरे में आंसू थी, लेकिन वो खुशी की नहीं। और ऐसे करके मिल्खा का बचपन ट्रॉमा में गुजरा, जहां माँ को अब दूसरे पति के साथ देख नहीं सकता, इवन उसके सौतेले भाई देख नहीं सकता। कहने के लिए लिमिटेड दोस्त, मगर जज्बा थी अपने माँ के लिए जीना और उनको एक छत देना। उसके लिए मिल्खा ने कोयले की खदान से निकलने वाला कोयला चुराया। इंटरेस्टिंग। मीनवाइल मिल्खा अब जवान हो गया और अब वो इज्जत की कमाई करता है, सोशल होता है, अनिल कपूर की बेटी के साथ टाका भिड़ाता है, लेकिन माँ से भी डरता है।
वैसे मिल्खा के अंदर फीलिंग थी, यानी ख्वाहिश थी कि वो प्यार करे, प्यार को महसूस करे, बिल्कुल खो जाए, जस्ट लाइक ओल्ड स्कूल टाइप लवर, जो कि अब तुम लोग नहीं हो। मगर ये प्यार ज्यादा दिन तक टिका नहीं, क्योंकि प्यार पाने के लिए आपको कुछ होना भी पड़ता है, बनना भी पड़ता है। ऐसे कैसे अपना पीठी आपके हाथ दे दे? तो फिर काम करने के लिए घर से बाहर निकलता है, मगर चाइल्ड ट्रॉमा होने की वजह से उसको कभी कभी स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता। लेकिन उस दिन एक माँ को अपने बेटे के लिए अपनी आखिरी निशानी तक गिरवी रखना पड़ा। और इसीलिए वह आर्मी में आया ताकि देश की सेवा कर सके और पाकिस्तान से लोहा ले सके। मगर कहते हैं ना, हुनर तो थी भागने की, तो मिल्खा एक के बाद एक सारे रिकॉर्ड तोड़ता गया। और जब आप तरक्की करोगे तो आपके दुश्मन बनेंगे जो आपको नीचा गिराने की हर संभव कोशिश करेंगे। और अगर आप तब भी उठ खड़े होते और भागते हो तो समझो आप मिल्खा सिंह हो। बस याद रखना, रेस में वही जीतता है जिसके अंदर दम होता है। और एक दमदार फिनिशिंग के साथ मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हो गया। मगर माँ से ना मिले तो आखिर चलेगा कैसे? सारी माएं खुश होती है जब वो देखती है कि उसका बेटा तरक्की कर रहा है और कहां कोयला चोरी करने वाला लड़का अब भारत के लिए खेलेगा। और इसी तरह पहला प्यार कहीं खो गया, यानी उसकी तो शादी हो गई। और इस कहानी के हिस्से का नाम है दिस शो मस्ट गो ऑन। मेलबोर्न 1956 ओलंपिक्स। तब ओलंपिक्स में क्वालिफाई होना बड़ी बात मानी जाती थी। वो तो अब भी है, बट एनीवे, यहाँ मिल्खा पाजी को दिखा खूबसूरती और खूबसूरती को दिखा मिल्खा, और दोनों के बीच हो गई दोस्ती। और एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, तो वो वाली थ्योरी यहाँ प्रूव हो गई। बट स्टिल चीजें अच्छी नहीं चल रही। 2 पल की खुशी की वजह से मिल्खा सिंह डिस्ट्रैक्ट हो गया और मेलबोर्न ओलंपिक्स में वो लास्ट आया। बट एक जेंटलमैन की तरह सॉरी बोल के काम पे लग गया। सर 400 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? कहते हैं ना, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। कोई काम जो अधूरा रह गया हो, लेकिन उसको पूरा करना, वो होती है आपकी जिंदगी की असली मकसद। और मिल्खा सिंह का मकसद था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसका नाम के साथ साथ देश उस पर नाज करे। वो हर मैदान फतेह करने के लिए तैयार था, वो दिन रात एक करने के लिए तैयार था। वो उठ खड़ा हो और बस भागता रहे, भागता रहे, भागता रहे। कहते हैं ना, हीरा को तराशना पड़ता है, उस पर प्रेशर डालना पड़ता है, तब जाके हीरा एक्चुअल में हीरा होता है। और इमोशनल भाषा में बोले तो खुद पे यकीन रखना और अपने मंजिल में डटे रहना। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डायरेक्शन, ये 3 चीजें आपको मिल्खा सिंह बना सकती है। रनिंग के अंदर जो एथलीट होता है, हार्ड ट्रेनिंग करता है कि वो उसको ग्राउंड जो है जैसे शेर बैठा है वहां पे, खा जाएगा मुझे। और मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया और उस दिन पाकिस्तान टीम से अब्दुल खालिद का दबदबा था। उसने इससे पहले कई रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन हमारा मिल्खा पाजी, उसके अंदर बस एक चीज की भूख थी, वो थी वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना और देश के लिए मेडल लाना। और वो ख्वाब पूरा हुआ, देश का तिरंगा फहराया गया। और ऐसे ही करके मिल्खा बस भागा, वो रुका नहीं, वो बस उड़ता चला, बहता चला और एक एक करके सारे रिकॉर्ड तोड़ता चला। उसको रैंक मिला, उसको पदक मिला, इज्जत मिली, लेकिन जमीन नहीं छोड़ा। जमीन में रहना ही एक असली पहचान होती। आपने ओलंपिक में जीतनी, ये करना होगा, ये करना होगा, मरना होगा, करना होगा। लेकिन उसके अंदर अब भी एक चाइल्ड ट्रॉमा थी, यादें थी, दर्दनाक तस्वीर थी।
इसीलिए वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, बट हाईकमांड का ऑर्डर है तो जाना पड़ेगा ही। एक एथलीट होने का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ही। और इसी तरह से वो जा पहुंचा अपना गांव, जहां उसे उसकी चाइल्ड ट्रॉमा प्रोसेस करना पड़ा। उस दिन मिल्खा बहुत रोया। ये लड़ाई थी इंसानियत की, और देखो अब जाके बिछड़ा यार मिला है। कहा जाता है आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, या किसी भी देश के किसी भी कोने में रहो, अपनी पहचान मत भूलो। और उस दिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में इंडिया जीता, क्योंकि सामने मिल्खा सिंह था और उसके चाहने वाले लाखों फैन। तो ये कहानी यही एंड होती है। हम सब अपने मन में ख्वाब लेके चलते हैं, आशा, उम्मीद, हिम्मत को तराजू में तौल के रखते हैं, लेकिन हमारी हालत के आगे हम बस बेबस हो जाते हैं, या फिर हम खुद को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन जो उस हालात में भी खड़ा होता है वो बस हिस्ट्री क्रिएट करता है, यानी मिल्खा सिंह। हाँ, हम सब मिल्खा सिंह बन सकते हैं, बस उम्मीद रखना, हिम्मत मत हारना और मेहनत करना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। खेल के बिना जीवन नहीं हो सकता है, और जिसके जीवन में खेलकूद है उसके डेवलपमेंट का लेवल बहुत अलग होता है।